नमो बुद्धाय। धम्म सरल शब्दों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं भगवान बुद्ध के बाल इतने लंबे क्यों थे, जबकि बौद्ध भिक्षु जो है वो बाल नहीं रखते हैं। भगवान बुद्ध के कान भी काफी लंबे थे। भगवान बुद्ध के सर पर एक उपशीर्ष है, वह क्या है? क्या आप जानते हैं भगवान बुद्ध के कान क्यों लंबे हैं? भगवान बुद्ध के बालों का क्या रहस्य है? क्योंकि यदि हम अमूमन देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु अपने बाल नहीं रखते हैं, सो भगवान बुद्ध ने क्यों अपने बाल रखे थे? उनकी किसी भी मूर्ति में आप देखेंगे तो उनके बाल हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों है? चलिए यही जिज्ञासा हमें पीछे इतिहास में लेके गई, जिसमें हमने खोजा। इस बात को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 600 वर्ष पश्चात महाराजा कनिष्क के समय में, जब भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, तब भगवान बुद्ध का चेहरा, उनका रंग रूप ये कोई भी नहीं जानता था। उनके महापरिनिर्वाण को 600 वर्ष पूरे हो चुके थे। फिर यह दुविधा थी कि कैसे उनकी मूर्ति बनाई जाए, क्योंकि बौद्ध साहित्य भी उपलब्ध नहीं था। तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा स्थान स्थान पर जो देशनाएं उनके द्वारा की गई थी, वह सभी देशनाएं उनके साथ चल रहे भिक्षुओं द्वारा कंठस्थ कर ली गई थी, उन्हें याद कर लिया गया। उस समय महाकश्यप और महाथेरो ने बुद्ध वचनों का संगायन त्रिपिटक के रूप में किया था और इसी तरह से बुद्ध वचनों की रक्षा की, क्योंकि उस समय कोई भी लिखित प्रमाण या पुस्तक का आविष्कार या लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था। संगायन का मतलब होता है सूत्रों को गायन करना। किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर सभी ने एकजुट होकर के सूत्रों का संगायन करना, इसे त्रिपिटक में संगीति भी कहा जाता है, जिसमें हजारों भिक्षु एक जगह इकट्ठा होकर तथागत के वचनों को दोहराते हैं। इसीलिए तथागत के महापरिनिर्वाण के उपरांत 500 भिक्षु राजगीर में इकट्ठा हुए। यही पहली संगीति कहलाई। इस संगीति को महाकश्यप भिक्षु द्वारा आयोजित किया गया था। उस समय देश में अजातशत्रु राजा का राज्य था। इस संगीति का मुख्य उद्देश्य तथागत के प्रवचनों को, उनके वचनों को संग्रहित करना। यह कला मौखिक कला थी। त्रिपिटक बुद्ध वचनों का संग्रह है। इसे हम 3 पिटारियों की तरह भी देख सकते हैं। 3 पिटारियां है जिसमें 3 अलग अलग वचन बंद है। तथागत की देशना को त्रिविध भी कहा गया है। उनका शासन त्रिविध है, कथाएं 3 है, शिक्षा भी 3 है और पिटक भी 3 है। इन सभी संगीतियों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज हम जानते हैं कि उनके बाल लंबे क्यों थे, उनके कान लंबे क्यों थे, या उनके और क्या गुण थे। तथागत की देशना को आना और व्यवहार परमत्य देशना कहा जाता है। आज्ञा देने योग्य देशना को आना या विनय पिटक में संजोया गया। भगवान द्वारा व्यवहार कौशल्य के लिए दी गई देशना को व्यवहार या सुत्त पिटक में संजोया गया। भगवान के द्वारा यथार्थ अवबोध की देशना को अधिधम्म पिटक में संजोया। आप सोच रहे होंगे कि त्रिपिटक का इसमें क्या संबंध है, उनके बालों से, उनके कान से क्या संबंध? जी हाँ, यही से संबंध जो है वो शुरू होता है। हम और इसकी गहराइयों में जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि पिटक कितने होते हैं। 3 पिटक जो हमने अभी बताया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के 5 निकाय होते हैं। इसमें होते हैं दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। सो हमें यह पता चलता है कि मध्यम निकाय के दूसरे अध्याय के 5वें सुत्त में, जिसे ब्रह्मायु सुत्त भी कहा जाता है, तथागत भगवान बुद्ध के 32 गुणों का वर्णन मिलता है। मध्यम निकाय के दूसरे अध्याय के ब्रह्मायु सुत्त में 32 महापुरुष लक्षणों का वर्णन किया गया है। आप इस बुक में देख सकते हैं, मध्यम निकाय। तथागत के 32 महापुरुष लक्षणों का वर्णन हमें इसी मध्यम निकाय में मिलता है। और इसी ग्रंथ के आधार पर महाराजा कनिष्क के मूर्तिकारों ने, जो काफी विद्वान रहे होंगे, बुद्ध के परिनिर्वाण के 500 वर्ष के पश्चात की बात हो रही है, उनकी प्रतिमा बनाई थी। तथागत की पहली प्रतिमा मथुरा में बनाई गई थी। सो बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों में हमें उनके लंबे कान व बालों का रहस्य पता चलता है। सो आइए जानते हैं उनके 32 महापुरुष लक्षण क्या थे। सबसे पहला लक्षण है सुपटित पादों, मतलब जिनका पैर सपाट हो, पैरों के जमीन के बीच में कोई गैप ना हो। यह उनकी प्रतिमाओं में हमें अमूमन देखने को मिलता है। दूसरा लक्षण है चक्र अंकित पादों, उनके पैरों में चक्र की तरह रेखाएं बनी थी, जो हमें
वही रेखाएं कुंडलीकार बनी हुई थी जो चक्र जैसी प्रतीत होती। तीसरा लक्षण है आयत पन्नी। इसमें पाव की एड़ियां सामान्य जन के मुकाबले लंबी और चौड़ी होती है। चौथा लक्षण है दीर्घ अंगुल। आपने अमूमन उनकी मूर्तियों में देखा होगा, उनकी उंगलियां जो है लंबी होती है। पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां दोनों काफी लंबी होती है। यह उनका एक विलक्षण लक्षण है। पांचवा लक्षण है मृदु तरुण हस्तपाद। इसका मतलब है उनके हाथ और पांव काफी साफ सुथरे और कोमल होते थे, न ज्यादा बलिष्ठ न ज्यादा कमजोर। छठवां लक्षण है जाल हस्तपाद। जाल से संबंध हमें पता चलता है कि जाली, तो उनकी उंगलियों के बीच में जालनुमा त्वचा होती थी। जैसे आपने बतख को देखा होगा, बतख के पंजों के बीच में भी एक जालनुमा त्वचा होती है, उसी प्रकार की उस जमाने में जालनुमा त्वचा उनके हाथों में होती है। हमें यह सारनाथ म्यूजियम में धम्मचक्र पवर्तन मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति में दिखाई देता है। आप फोटो में देख सकते हैं। सातवां लक्षण है उसक्क पाद। जिनके पैरों में एड़ी थोड़ी चौड़ी होती है और ऊपर होती है, ऊपर उठी हुई होती है। आठवां लक्षण है एनी जंप, मतलब हिरण के जैसी पिंडली। उनकी जो जांघें हैं वो हिरण के जैसी थी, काफी सुंदर और सुडौल। नौवां लक्षण हम देखेंगे अजानुबाहु। अजानुबाहु मतलब वो बिना झुके अपने घुटनों को छू सकते थे। उनके बाहु मतलब उनके हाथ काफी लंबे थे। यह आपने मूर्तियों में भी देखा होगा जो खड़ी अवस्था में है। यदि आप देखेंगे तो उपसंकपाद, जिनके पैरों में एड़ी थोड़ी चौड़ी होती है, जिससे बुद्ध के टखने दिखते हैं, इसलिए वह चिवर को थोड़ा ऊपर पहनते थे। आपने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु भी इसी प्रकार से चिवर को पहनते हैं। 10वां लक्षण है कोच्छादित वास्तिक हुए। इसमें पुरुष इंद्रिय बाहर नहीं दिखाई देती है। 11वां लक्षण है सुवर्ण वर्ण। सुवर्ण वर्ण का अर्थ यह है कि जिनकी त्वचा सोने जैसी चमकती हो, दमकती हो। 12वां लक्षण है सूक्ष्म छवि। जिस त्वचा से धूल मिट्टी नहीं चिपकती है, ऐसी दमकती त्वचा उनकी थी। 13वां लक्षण है एक लोमो। लोमो का मतलब होता है बाल। हमारे शरीर में आपने देखा होगा हर जगह बाल होते हैं। एक छिद्र में कई सारे बाल भी होते हैं सामान्य मनुष्य के त्वचा पर, लेकिन भगवान बुद्ध के त्वचा पर एक छिद्र में एक ही बाल था। यह उनका एक विलक्षण लक्षण था जो बिरले ही लोगों में होता है। 14वां लक्षण है उर्वार्ध लोम। उनकी भौवें बाएं से दाहिनी ओर कुंडल जैसे घूमी हुई थी और नील वर्ण जैसी लगती थी। काफी कोमल भौवें होने की वजह से वह नील वर्ण जैसी दिखती थी। 15वां लक्षण है बाह्य रुजुगात्र। उनका शरीर बिल्कुल सीधा सधा हुआ था। जैसे मथुरा की प्रतिमा में आपने देखा होगा, जो आज भी राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में रखी हुई है, एकदम सीधे स्ट्रेट। 16वां लक्षण है सप्त उत्सद, मतलब शरीर के सातों अंग पूर्ण आकार वाले होते हैं। उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई विकृति नहीं होती है, पूर्ण आकार वाले होते हैं। 17वां लक्षण है सिंह पूर्वार्ध कायो, मतलब उनकी जो छाती है वो शेर के जैसी थी, शेर के जैसी। 18वां लक्षण है चित्तांत रासम। दोनों कंधों के बीच का भाग पूर्ण होता है, एकदम सीधा होता है, न उठा हुआ न नीचे, एकदम सीधा। 19वां लक्षण है निग्रोध परिमंडलो। निग्रोध का मतलब होता है बड़ का वृक्ष। जैसे बड़ का वृक्ष ऊंचाई से बढ़ता है, वैसे ही चौड़ाई से भी बढ़ता है। वैसे ही तथागत की जो ऊंचाई है वह उनके हाथ के फैलाने पर हुई चौड़ाई के एकदम समान है, और यह दोनों समान अनुपात में है। इस गुण पर कई ग्रंथ भी लिखे गए बौद्ध साहित्य में। 20वां लक्षण है समवट्ठ स्कंद। इसका मतलब होता है दोनों कंधे समान वो गोलाकार होते हैं, दोनों का आकार एकदम बराबर था। 21वां लक्षण है रसग्न सग्गी, अर्थात उनके बाल अत्यंत कोमल थे और इसी कोमलता के कारण उनके बाल घुंघराले हो गए थे। यही से हमें पता चलता है कि जो घुंघराले बाल हम देखते हैं उनकी मूर्तियों में, वह उनके कोमलता के कारण वो घुंघराले हो गए। 22वां लक्षण है सिंहणु, शेर की तरह ठोड़ी वाले, मतलब सिंह
शेर, और हनु, सिंह हनु का हनु मतलब ठोड़ी, उनकी ठोड़ी शेर की तरह। 23वां लक्षण है 44 दंत। भगवान बुद्ध के 44 दांत थे। सामान्य व्यक्ति के 32 दांत होते हैं, किसी के 30 दांत होते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के 44 दांत थे। 24वां लक्षण है समदंतो, मतलब उनके दांत समान थे, कोई छोटा या बड़ा दांत नहीं था। 25वां लक्षण है अविवर दंतो। विवर का मतलब होता है छेद। अविवर का मतलब है उनके दोनों दांतों के बीच में, उनके सभी दांतों के बीच में कोई भी छेद नहीं था। उनके दांत एकदम सपाट थे, चिपके हुए थे। 26वां लक्षण है सुशुक्लवा दांतो, श्वेत दांत थे। उनके दांत एकदम श्वेत थे, उनमें कोई भी दाग नहीं था। 27वां लक्षण है पयुक्त जिह्वो, उनकी जिह्वा काफी लंबी थी, वह माथे से टच होती थी। 28वां लक्षण है ब्रह्मस्वर, उनकी आवाज ऐसी थी जैसे कलरी वो पक्षी गा रहा हो, जैसे बादल गरजता है वैसी उनकी आवाज थी, एकदम भारीपन था उनकी आवाज। 29वां लक्षण है अभिनील नेत्र, अलसी का फूल जैसा नीला होता है वैसी उनकी नीली आंखें थी, उनकी आंखों की पुतलियां एकदम नीली थी। 30वां लक्षण है गोप मुखो, गाय की पलकों जैसी सुंदर उनकी पलकें थी, जैसे हिरनी की पलकें होती है वैसे ही पलकें थी। 31वां लक्षण है श्वेत उन्न, इसका मतलब है दोनों भवों के बीच में सूक्ष्म उन्न मतलब रोम या बाल होते हैं। जब मूर्तिकारों ने इस लक्षण को समझा, वह इसे उन्होंने ब्रोनी के रूप में बनाया। उन्होंने ऐसे लगता है जैसे तिलक लगाया हो, जबकि यह तिलक नहीं है। 32वां लक्षण है उपशीस शीस, इसका अर्थ है जैसे पगड़ी की तरह सर के ऊपर में उपशीर्ष बना होता है, उभरा हुआ भाग बना होता है। कई लोगों के सिर पर थोड़ा शीर्ष उठा होता है, किसी पे साइड में, किसी में माथे पर उपशीर्ष बना होता है। भगवान बुद्ध के सर पर भी उपशीर्ष बना हुआ था, जो बिल्कुल उनके सर के सेंटर में था। कालांतर में तथागत का यह उपशीर्ष उनके बोधि प्राप्ति के बाद मूर्तिकारों ने या चित्रकारों ने उपशीर्ष की जगह पैगोडा बनाना शुरू किया, जो बुद्धत्व की प्राप्ति का प्रतीक था। हमने उनके 32 लक्षणों को जान लिया है। इसमें मुख्यतः हमें उनका 21वां लक्षण रसग्ग सग्गी, उनके घुंघराले बालों के बारे में बताता है, जो उनके बाल बहुत कोमल थे और उसी कोमलता के कारण वह स्प्रिंग जैसे गोल गोल चक्र की तरह घूम गए, और आज भी हमें मूर्तियों में देखने पर मिलता है। दूसरा, उनके शीर्ष पर उपशीर्ष जैसी संरचना थी, जिसके कारण ऐसे लगता है जैसे उन्होंने पगड़ी बांधी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनके बाल लंबे क्यों थे। उनके कान काफी लंबे थे और उनके कान कंधों से टच होते थे। कान लंबे होना बुद्धत्व प्राप्ति का एक प्रतीक है। इसी तरह की रोचक जानकारियों के साथ हम आपके समक्ष आते रहेंगे धम्म सरल शब्दों में। नमो बुद्धाय।